नमस्कार। 12 अप्रैल से हिल जाएगी दुनिया। कर्म फलदाता शनिदेव हुए उदित। शनि को प्रसन्न कीजिए और मनोवांछित फल प्राप्त कीजिए। जी हाँ, कर्म फलदाता न्याय के देवता शनिदेव 12 अप्रैल 2026 को उदित हो चुके हैं और लगभग 40 दिनों तक अस्त रहने के बाद अब शनि उदित हुए हैं। शनि एक ऐसे ग्रह हैं जो बहुत मंद गति से गतिमान होते हैं और अपना फल भी बहुत देरी से प्रदान करते हैं। ऐसा नहीं है कि 12 अप्रैल को उदित हुए और उसी दिन से अपना फल देना शुरू कर दिया। इसीलिए लगभग एक सप्ताह बाद ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो कन्या राशि के जातकों को शनि उदित होने पर किस तरह का लाभ प्रदान करेंगे, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि शुभ अशुभ शनि के लक्षण क्या हैं और आप कैसे जानेंगे कि आपकी जन्म कुंडली में शनि आपको खराब फल दे रहे हैं। और अगर आपके जीवन में शनि की महादशा, अंतर्दशा, 7.5 या ढैया गतिमान है तो किन उपायों द्वारा आप उनसे राहत पा सकते हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि शनि ही वो ग्रह हैं जो हमारे जीवन को सर्वाधिक प्रभावित करते हैं। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। ज्योतिष शास्त्र में शनि को कर्म फलदाता और न्यायकर्ता माना गया है। शनि आपके कर्मों के आधार पर ही शुभ या अशुभ फल प्रदान करते हैं। जब जीवन में शनि का नकारात्मक प्रभाव होता है तो व्यक्ति को कई तरह के संघर्षों से जूझना पड़ता है। काम कारोबार की गति धीमी हो जाती है या काम कारोबार का बंद हो जाना और गंभीर आर्थिक संकट का सामना करना, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का बढ़ जाना, मानसिक चिंता, तनाव बढ़ते जाना, ये सब शनि के अशुभ प्रभाव होते हैं। शनि की राशियां मकर और कुंभ हैं, साथ ही तुला राशि शनि की उच्च की राशि है और मेष राशि शनि की नीच की राशि है। तो कैसे समझेंगे कि शनि आपको अशुभ फल प्रदान कर रहे हैं। देखिए, राहु, बुध और शनि ये वात के कारक हैं, गुरु चंद्रमा कफ के कारक हैं और सूर्य मंगल केतु पित्त के कारक हैं। शनि खराब हो तो वात रोगों का सामना करना पड़ता है। पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, एड़ियों में जकड़न और आर्थराइटिस की समस्या, पैरों की पिंडलियों में ऐंठन होना, गैस की समस्या, छाती में चुभन महसूस होना, भुजाओं से उंगलियों की मांसपेशियों में अकड़न, हाथ ऊपर उठाने में दर्द होना, यानी फ्रोजन शोल्डर की स्थिति बनना, मुंह का सूखना और मुंह में कड़वाहट बने रहना, ये सब खराब शनि के लक्षण हैं। हड्डियों का खोखलापन, माथे का रंग बदलना, शरीर में आलस्य का बने रहना और कम उम्र में ही बालों का झड़ जाना, ये सब खराब शनि के कारण होते हैं। शनि खराब हो तो व्यक्ति अकेले में रहना पसंद करता है। अल्सर जैसी समस्या भी शनि की 7.5 या ढैया के दौरान देखने को मिलती है। शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी होना, पैरों के तलवों में चींटियां चलने जैसा महसूस होना, ये सब समस्याएं खराब शनि के कारण होती हैं। शनि मानसिक रूप से भी परेशान करते हैं। बात बात पर झुंझलाहट का आना, नींद ना आना, मन का लगातार बेचैन बने रहना, काम में मन न लगना, लगातार नेगेटिव थॉट्स का आना और झूठ बोलने की लत का लगना,
ये सब खराब शनि के कारण होता है। छात्रों का मन पढ़ाई में ना लगना, व्यापार में बड़ी धनहानि और कार्यस्थल पर लगातार संघर्ष की स्थिति का बनी रहना, ये खराब शनि के कारण होते हैं। शनि लत के कारक होते हैं। अक्सर शनि की महादशा, अंतर्दशा, साढ़े साती या ढैया के दौरान शराब, जुए, सट्टे या सिगरेट की लत लग जाती है। शेयर मार्केट की लत लगना और लगातार धन हानि का सामना करना। हालांकि शराब, नशा, जुआ, सट्टा इन सब के कारक राहु हैं, लेकिन शनि का भी अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है। खास करके अगर कुंडली में शनि राहु का संबंध बन रहा हो या शनि में राहु की अंतर्दशा गतिमान हो। हालांकि सब कुछ नकारात्मक ही नहीं है। शनि अगर आपकी जन्म कुंडली में शुभ हैं तो अपनी दशा, अंतर्दशा या साढ़े साती या ढैया के दौरान प्रॉपर्टी का लाभ दे देते हैं, वाहन का लाभ दे देते हैं, यहाँ तक कि मल्टीपल प्रॉपर्टी का लाभ करा देते हैं। रियल एस्टेट से जुड़े लोगों को बड़ा धन लाभ, पॉलिटिक्स में बड़ा लाभ, उच्च पद, वैवाहिक जीवन में संतुलन बनाकर रखना और धर्म के मार्ग पर चलने को प्रेरित करना, ये सब शुभ शनि का कार्य है। तपस्या, ध्यान, योगा, मेडिटेशन और समाधि की ओर भी शुभ शनि लेकर के जाते हैं। तो अब प्रश्न ये है कि कैसे शनि को ठीक करें, खराब शनि को कैसे ठीक करें, क्या है इसका उपाय। अगर आप बजरंग बली की आराधना करते हैं तो शनि आपको परेशान नहीं करेंगे। इसके अलावा शनि के मंत्रों का जाप करना, शनिवार को पीपल वृक्ष या शनि मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाना, छाया दान करना और सबसे बड़ा उपाय है अन्नदान। भूखे को भोजन, गरीब को अन्न, वस्त्र और दीन दुखियों की सहायता करना, वृद्धों की सेवा करना, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना, काले कपड़े, जूते, काले कंबल का दान करना, काले तिल, काली उड़द, सरसों के तेल का दान करना, ये धन संबंधी समस्याओं को समाप्त करता है। इसके अलावा 7 मुखी रुद्राक्ष पहनने से भी लाभ होता है। शनि का रत्न नीलम है, लेकिन ज्योतिषी सलाह के बाद ही नीलम धारण करें। सबसे बड़ी बात, अपने डेली रूटीन को सही रखें। कार्यस्थल पर, घर पर कार्य करने वाले कर्मचारियों के साथ अच्छा व्यवहार रखें तो शनि आपको शुभ फल प्रदान करना शुरू कर देंगे। ये है कन्या राशि के जातकों की कुंडली। शनिदेव का गोचर आपकी कुंडली के सप्तम भाव में है। यहाँ पर शनिदेव पंचम भाव, छठे भाव के स्वामी होकर सप्तम में गोचर कर रहे हैं और 12 अप्रैल से उदित हो चुके हैं। यहाँ गोचर करते हुए शनि की तीसरी दृष्टि नवम भाव पर, 7वीं दृष्टि लग्न पर और 10वीं दृष्टि चौथे भाव पर पड़ेगी। और यहाँ पर 26 जुलाई 2026 तक शनिदेव मार्गी अवस्था में गोचर करेंगे। उसके बाद वक्री हो जाएंगे और जब वक्री होंगे उस पर अलग से चर्चा करेंगे। अभी आने वाले 3-3.25 महीनों की चर्चा कर लेते हैं। शनि सप्तम भाव में दिग्बली होते हैं। कन्या राशि के लिए शनि योग कारक ग्रह बनते हैं और योग कारक ग्रह दिग्बली होकर के जब 7वें भाव में गोचर करेगा, और 7वां भाव जो है ये आपके व्यापार को तो दर्शाता ही है, दशम से दशम होने के नाते आपके कैरियर को भी दर्शाता है। तो शनि का दिग्बली होना और कन्या राशि के लिए योग कारक हो करके सप्तम में गोचर करना आपके व्यापार, व्यवसाय और कैरियर के लिए विशेष उपलब्धियों भरा होने जा रहा है। पंचम भाव के स्वामी
जागृत हो रहे हैं। पंचम भाव क्या है? आपके निर्णय क्षमता को दर्शाता है। तो पिछले 40 दिनों में आपने कोई प्लानिंग बनाई, कोई निर्णय लिया, लेकिन उस निर्णय को, उस प्लानिंग को आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाए क्योंकि शनि अस्त अवस्था में गोचर कर रहे थे। तो अब शनि जागृत हो चुके हैं। शनि जब जागृत हो जाएंगे तो फिर आपका जो निर्णय है, आपकी जो प्लानिंग है, उसको लेकर के अब आप आगे बढ़ेंगे। और इसमें भाग्य का भी आपको साथ मिलेगा क्योंकि शनि की दृष्टि नवम भाव पर पड़ रही है और नवम भाव जो है वो भाग्य का होता है और यहाँ पर शुक्र की राशि है, मित्र की राशि है, तो भाग्य का भी आपको साथ मिलेगा। लग्न पर शनि की दृष्टि पड़ रही है तो आपके अंदर शनि के अस्त होने के कारण जो आलस्य की स्थिति बनी हुई थी, आज का काम कल पर टालने की प्रवृत्ति बनी हुई थी, हर काम में देरी हो रही थी, कभी कभी तो ऐसा भी मन होता था कि अब इस काम को छोड़ दें, इस काम को बंद कर दें। तो इस तरह की स्थितियों से आप बाहर आ जाएंगे और काम कारोबार को लेकर आप तेज़ी के साथ आगे बढ़ेंगे। पंचम भाव संतान का होता है। संतान को लेकर के कोई चिंता आपके मन में चल रही थी तो उस चिंता से आप मुक्त होंगे और अपने संतान के लिए कुछ आगे करना चाहेंगे। चूँकि छठे भाव के भी स्वामी हैं और छठा भाव नौकरी का होता है। नौकरी का भाव जागृत होना, इसका मतलब ये है कि जो लोग नौकरी को लेकर परेशान हैं, या तो जॉब की तलाश कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं लेकिन वहाँ पर संतुष्टि नहीं मिल रही है, तो अब शनि जब उदित होंगे तो आपको आपके मेहनत का, आपके परिश्रम का रिवार्ड आपको मिलने जा रहा है। जॉब की तैयारी कर रहे हैं, जॉब की तलाश कर रहे हैं तो जॉब की संभावनाएं बनेंगी। और अगर आप जॉब में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं, नया जॉब तलाश कर रहे हैं, तो उसके भी नए नए अवसर आपको प्राप्त होंगे। सप्तम भाव व्यापार को दर्शाता है, पार्टनरशिप को दर्शाता है। तो व्यापारी वर्ग के लिए भी शनि का यहाँ पर उदित अवस्था में आना एक बहुत बड़ा शुभ संकेत दे रहा है। शनि है कर्म और सप्तम भाव है व्यापार। तो कर्म क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में एक बड़ी उन्नति का दौर अब आपके जीवन में आने वाला है क्योंकि शनि सप्तम भाव में दिग्बली होते हैं और जब किसी ग्रह को दिशा बल की प्राप्ति होती है तो फिर वो रिज़ल्ट भी बहुत मजबूती से प्रदान करता है। कुछ लोग नौकरी के साथ व्यापार करना चाहते होंगे या नया व्यापार शुरू करना चाहते होंगे, तो उसके लिए भी समय आपके लिए अनुकूल है। तीसरा भाव, तीसरी दृष्टि शनि की नवम भाव पर पड़ी है। शनि क्या है? शनि कर्म है, शनि उत्तरदायित्व हैं, शनि रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, शनि बाध्यता हैं, शनि ड्यूटी हैं। यानी सातवें भाव, नवें भाव, लग्न भाव, चौथे भाव, पाँचवें और छठे भाव से संबंधित कार्यों को पूरा करने का दायित्व जो है वो इस समय शनि पर है। और शनि चूँकि कर्म के कारक हैं और फल प्रदान करते हैं बेहद मजबूती के साथ, भले ही देरी से लेकिन फल पूरा मिलता है। तो इन भावों से संबंधित आपकी क्या ड्यूटीज़ हैं ये भी आपको समझना होगा। अगर आप शनि से पूरा लाभ लेना चाहते हैं तो सातवें भाव से संबंधित आपकी जो जिम्मेदारियां हैं उसे भी समझना होगा। सातवां भाव आपके जीवन साथी को दर्शाता है, तो यहाँ पर अपने जीवन साथी के साथ रिलेशंस अच्छे बना करके रखना होगा।
शनि जो आपसे चाहते हैं वो अगर आप पूरा कर रहे हैं तो शनि भी आपको वो प्रदान करेंगे जो आप शनि से चाहते हैं। अब नवम भाव ये होता है पिता का, तो पिता के साथ आपको अपने रिलेशंस को अच्छे बना करके रखने होंगे, पिता का आशीर्वाद लेकर के चलना होगा। और चूंकि नवम भाव धर्म अध्यात्म को दर्शाता है, धार्मिक यात्राओं को दर्शाता है, तो इस समय अगर आप किसी धार्मिक यात्रा पर जाते हैं, अपने घर में पूजा पाठ या मांगलिक आयोजन कराते हैं, तो ईश्वर की कृपा आप पर बरसेगी, भाग्य का साथ आपको मिलेगा। किसी तीर्थ यात्रा पर जाएंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। नवम भाव उच्च शिक्षा का है। अब अगर उच्च शिक्षा को लेकर पिछले 40 दिनों से कोई बाधा बनी हुई थी तो वो बाधा शनि के उदित होने के बाद अब समाप्त होगी और उच्च शिक्षा का योग बनेगा। अगर विवाह नहीं हुआ है तो विवाह का भी योग बनेगा। ये सब शनि के जागृत होने के कारण है। पिता के प्रति आपके जो कर्तव्य हैं, आपकी जो ड्यूटीज़ हैं, उन्हें आपको पूरा करना होगा। शनि की 7वीं दृष्टि आपके लग्न पर पड़ रही है, आपके व्यक्तित्व को जागृत कर देंगे, आपके कॉन्फिडेंस लेवल में वृद्धि होगी, सोच में परिवर्तन आएगा, सकारात्मक सोच के साथ आप आगे बढ़ेंगे। और साथ ही साथ शरीर, लग्न भाव क्या है? आपका व्यक्तित्व है, आपका शरीर है लग्न भाव, तो आप अपने आप को मेंटेन करने का प्रयास करें। देखिए, लग्न भाव के प्रति आपकी जो ड्यूटीज़ हैं उसे अगर आप पूरा करेंगे तो शनि भी आपको जो आप शनि से चाहते हैं वो प्रदान करेंगे। तो लग्न भाव से प्रति यानी अपने प्रति, अपने स्वास्थ्य के प्रति, अपने शरीर के प्रति, अपने बॉडी के प्रति आपको विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी, बहुत ध्यान रखना होगा अपने आप को। तो उसके लिए योगा है, मेडिटेशन है, ध्यान है, एक्सरसाइज है, इस तरह की चीज़ें आपको करना होगा। और अपने खान पान का भी आपको विशेष ध्यान रखना होगा ताकि आप स्वस्थ रहें। और जब आप स्वस्थ रहेंगे तो अपने कार्यों को पूरा कर पाएंगे, और जब आप कार्यों को पूरा करेंगे तो फिर आपको धन का लाभ होगा और सफलता मिलेगी। चौथा भाव, इस पर शनि की दृष्टि है। चौथा भाव माता का होता है, तो सबसे पहले तो आपको अपने माता का विशेष ध्यान रखना होगा, माता का आशीर्वाद प्राप्त करना होगा। माता का स्वास्थ्य खराब है तो उनकी देखभाल करिए, और अगर संबंध खराब हैं तो संबंधों को सुधार लाइए। जब ये आप करेंगे तो चौथे भाव की चीज़ें यानी सुख और शांति आपको प्राप्त होगी। साथ ही साथ चौथा भाव भूमि भवन और प्रॉपर्टी का है, तो भूमि भवन और प्रॉपर्टी का भी आपको इस समय लाभ मिल सकता है। और साथ ही साथ अपने जन्म स्थान से जुड़ करके अगर आप कोई कार्य इस समय करते हैं, या अगर आप कहीं बाहर हैं, तो इस समय अपने जन्म स्थान पर वापस लौटने का बहुत अच्छा योग इस समय बन रहा है। अपने परिवार के लिए, अपनी माताजी के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए कुछ अगर आप अच्छा करेंगे तो शनि भी आपके लिए बहुत अच्छा फल प्रदान करेंगे। तो इस तरह के लाभ आपको इस गोचर काल में मिलने जा रहे हैं, तो इस गोचर का लाभ उठाइए। ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों, अपने मित्रों को भी शेयर कीजिएगा। और साथ ही साथ अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, आप वहां पर कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ स्क्रीन पर भी मैं अपना नंबर आपको शेयर कर दे रहा हूं, नोट कर लीजिए, 9058144128। तो शनि के जो उपाय मैंने आपको बताए हैं पीछे उसे आप कीजिएगा और शनि गोचर का पूरा लाभ उठाइए। नमस्कार।